हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एंड जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया। हाफ पार्ट यानी हाफ सॉइल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदर हाफ पार्ट, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में ना करके दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले तो सॉइल को स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज सॉइल एक्चुअली इज। सॉइल इज दी टॉप मोस्ट लेयर। अगर हम बात करें, टॉप मोस्ट लेयर होती है किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। क्रस्ट आपको पता है कि अर्थ की लैंड का 3 पार्ट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेयर्स, क्रस्ट, कोर, मेंटल या क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है यानी महाद्वीप की जो क्रस्ट होती है उसकी टॉप मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल। और बनती कैसे है? वेदर्ड पार्टिकल से बनती है। किसकी वेदरिंग से बनती है? तो रॉक्स की वेदरिंग से बनती है। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कैसे बनी है आपकी? जब रॉक्स की वेदरिंग होती है उससे मिलकर के बनी होती है आपकी सॉइल। सॉइल इंडिया की जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन है इट इज़ ड्यू टू दी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, लाइक आपका मानसून हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। इन सारी वजह से भी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ह्यूमस का बढ़ना, कहीं पे भी बायो जो आपकी बायो कंपाउंड है उसका आ जाना, तो इन सब से मिलकर के क्या बनता है? सॉइल बनता है। अगर मेजरली मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को, यानी सॉइल बन किससे रही है? तो रॉक की वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। देयर आर सम फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल हो सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, इनकी वजह से सॉइल बन रही है, और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी सॉइल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन को, किसी की सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल ज़्यादा प्रभावी रूप से कब बन पाएगी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होता है। फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल। तो जिस टाइप की आपकी रॉक होगी, मैंने बताया रॉक से बनती है, तो रॉक कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी बनेगी। रिलीफ कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है उस इलाके की, आपकी माउंटेन पे जाकर के सॉइल बन रही है, प्लेन एरिया में बन रही है, प्लेटू एरिया में सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इज डिसाइड कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। नेक्स्ट क्लाइमेट, ऑफ कोर्स सब ट्रॉपिकल रीजन में बन रही है, ट्रॉपिकल रीजन में बन रही है, टेम्परेट रीजन में बन रही है, दिस ऑल विल डिसाइड कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वैसी वहाँ की सॉइल होगी। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया में हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे टाइम। कितना टाइम दिया गया है? कम टाइम में बनी हुई सॉइल का टेक्सचर अलग होता है, ज़्यादा समय में बनी हुई सॉइल का टेक्सचर अलग होता है। तो सॉइल की जो क्वालिटी है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड बाय और इट डिफर्स विद द टाइम। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, किस तरीके की सॉइल पर कैसा नेचुरल वेजिटेशन हो रहा है ये भी डिपेंड करता है कि कैसी वाली सॉइल फॉर्म होगी, राइट। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कमिंग एग्जाम के लिए, वेदर इट इज़ यूपीएससी और यूपीपीसीएस और इन एनी जनरल कंपटीशन एग्जाम, दैट पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सॉइल से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इन इंडिया ICAR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हैज़ क्लासिफाइड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 कैटेगरीज। यानी हमारे यहाँ पर जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसने हमारे यहाँ सॉइल्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एल्यूवियल सॉइल, अनदर इज ब्लैक कॉटन सॉइल, नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल, अनदर इज लेटेराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, saline and alkaline soil, peaty and marshy या bog soil, and last one is forest और mountainous soil. तो this is the classification as per the ICAR, but आपको कुछ बुक्स में 6 टाइप मिलेंगे, कुछ में आपको इससे ज़्यादा टाइप भी मिल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के हिसाब से उन्होंने सब टाइप्स कई बना दिए होंगे, ठीक है। बट मेजरली हम यहाँ पर अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो करें तो एज पर दी ICAR देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ सॉइल। सॉइल की जो है 8 कैटेगरीज बन सकती हैं, जिसमें से वन बाय वन वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्यूवियल सॉइल के बारे में। दिस इज द मैप जो मैं आपको एक एक सॉइल के बाद दिखाऊंगी कि कौन सी सॉइल किस रीजन में ज़्यादा मिलती है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू इज़, हमें क्या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने टाइप की कैटेगरीज हैं। दूसरा, किस टाइप का फीचर या व्हाट इज़ द
स्पेसिफिक और की कैरेक्टर ऑफ द सॉइल, जो हम एक टाइप की सॉइल की बात कर रहे हैं उसका की कैरेक्टर क्या है। देन विच काइंड ऑफ क्रॉप्स जो उसमें आपको देखने को मिलती हैं। अनदर वन इज व्हाट इज द एरिया जहाँ पर ये सॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं, तो एरिया, देन आपकी क्रॉप्स, अनदर वन इज द कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर्स ऑफ द सॉइल, जहाँ पर हमें ये सॉइल देखने को मिलती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की। इट इज द सॉइल विच इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है, दे आर वेरी ह्यूज रिवर सिस्टम, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम होता है ये। और रिवर्स जब बहती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारी सिल्ट लेकर के आती हैं और किसी एक एरिया में ले जा कर के और आसपास के इलाकों में जहाँ से रिवर बह रही है वहाँ पे इसे डिपॉजिट कर देती हैं। तो उससे बनने वाली जो सॉइल है, दैट सॉइल इज कॉल्ड एज द एल्यूवियल सॉइल, राइट। तो डेफिनेट सी बात है, ये मेनली हमें कहाँ मिलेगी, इट विल फाइंड इन द कोस्टल रीजन। सम एल्यूवियल डिपॉजिट्स हमें वेव एक्शन की वजह से भी होते हुए दिखते हैं, यानी समुद्र जब आता है, वेव्स जब आती हैं और जाती हैं तो भी हमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है। यानी एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, जहाँ पे रिवर्स आपकी बह रही हैं, सिल्ट के डिपॉजिशन की वजह से, सेडिमेंट के डिपॉजिशन की वजह से एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ा एरिया इंडिया में कवर होता है एल्यूवियल सॉइल से, एंड रीज़न भी उसका यही है कि इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमें मिली हुई हैं। सो जितनी अच्छी अच्छी, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ, उतना ही ज़्यादा सेडिमेंट, उतनी ही ज़्यादा सिल्ट और उतनी ही ज़्यादा सॉइल, यानी किसी टाइप की सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल। नाउ एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी प्रोडक्टिव सॉइल, बहुत प्रोडक्टिव होती है, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज रिवर्स जो सिल्ट बहा करके लेके आ रही हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्पादक क्षमता उसकी बहुत होती है। इसीलिए 40% ऑफ पॉपुलेशन को एल्यूवियल सॉइल आपकी सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर एल्यूवियल सॉइल नहीं होती तो मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारा होता है वो नहीं हो पाता, उत्पादन कम होता तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ भूखी मर जाती। तो इट सपोर्ट्स अबाउट 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट देखेंगे कि किस किस में ये एफिशिएंट होती है, कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड इसके अंतर्गत होता है या इसमें पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन का प्रपोर्शन जनरली कम होता है, तो इट इज़ लो इन नाइट्रोजन, बट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश की बात करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, बट इट इज़ एडिक्वेट। यानी नाइट्रोजन बहुत कम है, पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड, NPK, 3 इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स होते हैं जो हमें किसी भी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश। तो ये नाइट्रोजन में तो बहुत कम है, पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड में एडिक्वेट है, यानी कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक की, तो इमेच्योर होती है। वाई इमेच्योर? क्योंकि रिवर्स लेकर के आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है बनते हुए, रिवर लाइन दूसरी बार दोबारा रिवर लाइन तो नई मिट्टी वहाँ पर हमें बन गई। तो फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वहाँ मिलते हैं, तो बहुत पुरानी नहीं होती है, मेच्योर नहीं होती है, इट इज़ इमेच्योर सॉइल, इसीलिए इसका प्रोफाइल वीक होता है। जितनी पुरानी सॉइल होगी उतना ही उसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एल्यूवियल सॉइल इज़ द न्यू सॉइल, हमेशा रिवर आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, तो सॉइल नई नई, नए नए सिल्ट, नए नए सेडिमेंट्स जमते रहते हैं, इसीलिए इट हैज़ द वीक प्रोफाइल। ये सॉइल पोरस होती है। पोरस होती है क्यों? क्योंकि ये लोमी सॉइल होती है। लोमी का मतलब होता है कि इक्वल प्रोपोर्शन होता है सिल्ट का और क्ले का, सिल्ट या सैंड का और क्ले का इक्वल प्रोपोर्शन होता है जिस सॉइल में, उस सॉइल को हम बोलते हैं लोमी सॉइल। क्ले यानी बहुत महीन वाला और सैंड यानी थोड़ी भुरभुरी वाली जो होती है, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है, ऐसी सॉइल को बोलते हैं हम लोमी सॉइल। और जो एल्यूवियल सॉइल होती है इट इज़ लोमी सॉइल और पोरस होती है, यानी छोटे छोटे पोर्स हमें इसमें दिखाई देते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमेशा रिप्लेनिश्ड होती रहती है। क्यों? क्योंकि फ्लड्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, नई बनती रहती है, हटती रहती है, बनती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो किस इलाके में मिलेगी, तो एज आई सेड कि इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत ज़्यादा मिलती है। जो नदर्न प्लेन का इलाका मैंने आपको बताया था, वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। नदर्न प्लेन का इलाका, ग्रेट इंडियन नदर्न प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ के इलाके में आपको मिलेगा। दूसरा कहाँ मिलेगा, रिवर्स जो और सदर्न इंडिया की हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टा में भी हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। बट समटाइम्स इट ऑल्सो फाउंड इन द नर्मदा, तापी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी रिवर्स हैं, ऑल्दो दे आर ड्रेनिंग इन द वेस्टर्न साइड, अरेबियन सी की तरफ जाकर के गिर रही हैं, बट बहुत बड़ी रिवर है, काफ़ी एरिया को कवर करते हुए बह कर के आ रही हैं, तो इनकी वैलीज में भी कई बार हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। राइट नाउ उसके बाद अगर हम बात करें तो एल्यूवियल सॉइल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, खादर एरिया और बांगर एरिया। ग्रेट नदर्न प्लेन्स जो होते हैं उसमें दो इलाके मिलते हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर सबसे नीचे का इलाका होता है, बांगर उससे ऊपर का इलाका होता है। तो एल्यूवियल सॉइल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, द सॉइल विच वी आर गेटिंग इन दी खादर एरिया एंड द सॉइल विच वी आर गेटिंग इन दी बांगर एरिया। तो बांगर वाली थोड़ी पुरानी होगी जबकि खादर वाली नई होगी, बिकॉज बिल्कुल रिवर के कोस्ट के साइड में ही या रिवर के तट के साइड में ही होती है आपकी खादर। ठीक है बहुत फर्टाइल होता है, कलर में लाइट होता है। नाउ टॉक अबाउट दी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स यहाँ पर जो हमारी बन सकती हैं या जो हमारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करती हैं, तो राइस, वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, अ नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रो कर सकती हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत फर्टाइल होती है, मॉइस्ट भी होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए और क्या चाहिए, इट इज़ आपका मॉइस्चर एंड दी सॉइल की फर्टिलिटी। राइट अब फॉर्मेशन की बात अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में एक मिनट यहाँ पर डायग्राम से देख लीजिए एरियाज जहाँ पे आपकी ये मिल रही है एल्यूवियल सॉइल। जस्ट अ मिनट, हाँ दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन कलर, दिस पूरा रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेट नदर्न प्लेन्स। एंड यहाँ पर देखें कोस्टल इलाका, आपका महानदी रिवर आ रही है, यहाँ पर गोदावरी रिवर आ रही है, देन यहाँ पर आपकी कृष्णा कावेरी रिवर का ये पूरा इलाका। तो यहाँ पर पूरी आपको मिलती है क्या, मिलती है यहाँ पर आपको एल्यूवियल सॉइल। यहाँ ऊपर का इलाका ये वाला देखेंगे ज़रा, यहाँ पर आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ का इलाका अगर हम देखेंगे गुजरात वाला, तो कुछ यहाँ पे भी मिलता है, बिकॉज बहुत सारी रिवर हैं जैसे नर्मदा वगैरह की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये छोटा सा ग्रीन इलाका, तो इन सारी जगह पर हमें क्या मिलती है, आपकी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं एंड डिस्कस अबाउट दी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे होती है, तो वेरी सिंपल फॉर्म होती है ये जो भी आपका पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू का इलाका बहुत ओल्ड इलाका है, पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें कैसी रॉक्स मिलती हैं, तो बसाल्टिक रॉक्स मिलती हैं। आपको ब्लैक ब्लैक कलर का पेनिनसुलर प्लेटू का इलाका दिखाई देगा, उसी की वेदरिंग होने से बनती है आपकी ब्लैक सॉइल। तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ दी बसाल्टिक रॉक्स। सिंपल कैसे फॉर्म होती है, तो बसाल्टिक रॉक्स की वेदरिंग से बनती है आपकी ब्लैक सॉइल। तो ज़्यादातर किस एरिया में मिलेगी, जो प्लेटू का रीजन है वहाँ पे मिलेगी, और अबाउट 15% ऐसा एरिया है इंडिया का जो कवर करती है ब्लैक सॉइल। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका ब्लैक कलर क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, द ब्लैक कलर इज ड्यू टू टाइटेनी फेरस मैग्नेटिक। एक्चुअली टाइटेनियम का एक कंपाउंड होता है, टाइटेनियम और आयरन का एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। तो इट इज़ द टाइटेनियम एंड आयरन कंपाउंड जिसकी वजह से हमें ये ब्लैक कलर सॉइल का देखने के लिए मिलता है। ना अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो अब वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज इट कैन रिटेन द मॉइस्चर या जो हम नमी की बात करते हैं उसको ये रिटेन कर सकता है। तो ऐसे इलाके जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हमें इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप नहीं है, वहाँ के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है, बिकॉज एक बार इरिगेशन कर दीजिए एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ये रिटेन करके रखती है अपने पास में मॉइस्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ फ्लोइंग। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब है खुद से जोत लेने की शक्ति होती है इसके अंदर। बेसिकली होता क्या है कि सॉइल तो ब्लैक सॉइल है, जब पानी पड़ता है तो एकदम आपकी बहुत ज़्यादा आपकी ये कैसी हो जाती है, लोमी टाइप की हो जाती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को ये रिटेन कर लेती है, बहुत आप कह सकते हैं कि स्टिकी हो जाती है ये। जैसे ही ड्राई सीजन आता है या आपकी हीट पड़ती है तो ये सॉइल क्रैक्स बना लेती है। एंड क्रैक बनाने का प्रॉफिट ये होता है कि क्रैक बनाने से
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है बहुत नीचे तक सॉइल का जाकर के, सफिशिएंट डेप्थ में जाकर के, जिससे उसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फर्टिलिटी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे तक जा सके, तभी तो हम क्या करते हैं, हर समय पर या थोड़े थोड़े दिन में मिट्टी को जोतते हैं। मिट्टी को जोतते इसलिए हैं क्योंकि एक तो वो ड्राई हो गई होती है, पत्थर जैसी जम जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन नीचे पर्कुलेट नहीं कर पाती है और पानी भी नीचे नहीं जा पाता है। तो ऑक्सीजन नीचे एकदम आराम से जा पाती है ब्लैक सॉइल में, जिसकी वजह से, और डेप्थ तक जा पाती है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। तो हम ये देख सकते हैं जब गर्मी आती है तो कुछ इस तरीके के क्रैक्स बना लेती है। क्रैक्स बनने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे ऑक्सीजन बहुत आसानी से चली जाती है, एंड दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी, जो हमें ब्लैक सॉइल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे और देखेंगे कि केमिकल कॉम्पोजिशन इसका कैसा होता है। परसेंट आपको ना भी याद रहे तो मत याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसमें एल्यूमिना होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, तीनों लो होता है। ह्यूमस भी कम है। ह्यूमस बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो सॉइल के अंदर हमें मिलता है। इट इज़ अ बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें सॉइल के अंदर मिल रहा होता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है। नाइट्रोजन कम है, फॉस्फेट भी कम है इसके अंदर, तो नाइट्रोजन फॉस्फेट कम होता है, ह्यूमस भी कम होता है। आयरन में रिच होती है, लाइम में भी रिच होती है। आयरन में रिच है, बताया, टाइटेनियम आयरन का एक कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पर, एंड डेफिशिट होती है ह्यूमस में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंटेंट में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो डेफिनेट सी बात है किन इलाकों में मिलेगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु और गुजरात। पेनिनसुलर प्लेटू का जो इलाका है, आपको बताया था, पेनिनसुलर प्लेटू का इलाका, वहाँ पे मिलेगी हमें जनरली ब्लैक सॉइल। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल है आपकी, ये वाला थोड़ा सा ग्रेइश कलर वाला, दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे आपकी पूरी ब्लैक सॉइल मिल रही है। ये भी है ब्लैक सॉइल का इलाका, यहाँ पे आपकी मिलेगी ब्लैक सॉइल। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज़ कि कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आपकी फॉर्म हो सकती हैं। तो क्रॉप सबसे अच्छी है कॉटन, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल, या इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इसे रेगुर भी कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल के दो और नेम यहाँ पर आपको दे रही हूँ, वन इज रेगुर, अनदर वन इज कॉटन सॉइल, बिकॉज कॉटन यहाँ पर इस सॉइल में कॉटन का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कॉटन की सॉइल को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, धीरे धीरे समय तक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। देन इसके अलावा यहाँ पर कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स, ज्वार, टोबैको, ये सब आंध्र प्रदेश यहाँ पर मिल रही है आपको। आंध्र प्रदेश में ब्लैक सॉइल मिल रही है और आंध्र प्रदेश टोबैको के लिए जाना जाता है। ठीक बात है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह नहीं हो सकते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्टिव सॉइल, अच्छी उत्पादक क्षमता होती है, तो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, रेड सॉइल। अगर रेड सॉइल की बात करें तो लाल कलर की होती है, और ये बनती कैसे है, तो ये भी आपकी आर्कियन ग्रेनाइट जो है उससे बनती है। यानी कैसे डेवलप हुई है, आर्कियन टाइम की जो ग्रेनाइट रॉक्स थी उनकी वेदरिंग हुई और उससे हमें मिली रेड सॉइल। सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर जो ये कवर करती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंट है। वाई द रेड कलर, इट इज़ ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड। वहाँ पर ब्लैक कलर किसकी वजह से था, तो टाइटेनियम आयरन का एक कंपाउंड मिल रहा था, उसकी वजह से ब्लैक कलर था। यहाँ पे रेड कलर है, इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। टॉप लेयर की बात करेंगे तो इस सॉइल की वो रेड होती है, लेकिन नीचे यानी ऊपर की लेयर देखेंगे तो डार्क कलर होता है, रेड एकदम यहाँ पर, बट ये जो नीचे का कलर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा येलो कलर होता है, इसलिए ये समटाइम्स इसे रेड एंड येलो सॉइल भी बोलते हैं। यानी रेड कलर भी हो सकता है और येलो कलर भी हो सकता है इसकी सॉइल का। कैसा टेक्सचर होता है, तो सैंडी टू क्ले एंड लोमी, यानी सैंडी भी होती है, थोड़ी थोड़ी पार्टिकल्स भी होते हैं, चिपचिपी भी होती है, क्ले भी होता है उसमें, लोमी भी होती है, यानी क्ले और सैंड दोनों साथ में बराबर भी होते हैं। हर टाइप की मिलती है, जैसे जैसे एरिया बदलता जाता है हमें ये वैसी वैसी अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे इसमें, तो ये रेनफॉल के हिसाब से हमें इसमें एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है। द रीज़न इज इसका कलर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है इसका कलर, बिकॉज जैसे ही बारिश होती है तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो लीच बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाहर निकलता जाता है, जिस वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे रेड एंड येलो सॉइल हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, रेड मिलेगी, येलो मिलेगी। कहाँ पर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हिल्स में। देन
रेड एंड सैंडी कहाँ पे मिलेगी, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा का जो इलाका है वहाँ पे 40 से 60% या 60 सेंटीमीटर बरसात होती है, वहाँ पे रेड एंड सैंडी सॉइल मिलती है। देन उसके बाद एक और है एल्यूवियल, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे रिवर्स हैं, यानी ग्रेनाइट रॉक्स थी, आर्कियन टाइम की ग्रेनाइट रॉक्स थी, उनकी वेदरिंग हुई, कहाँ पे हुई, जहाँ पर रिवर की वैली है वहाँ पर हमें मिल गई रेड एल्यूवियल सॉइल। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयरन में रिच होती हैं, पोटाश में डेफिशिएंट है, और अदर मिनरल्स की भी यहाँ पर कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी रेड सॉइल, हल्की हल्की रेड कलर की आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। दिस इज द होल फील्ड जहाँ पर आपको रेड सॉइल दिखाई दे रही है। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो जनरली फॉस्फेट कम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ह्यूमस, लाइम, नाइट्रोजन सब कम है, यानी NP, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या फॉस्फेट कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वही जो आपका प्लेटू इलाका है, यानी बुंदेलखंड का इलाका, काठियावाड़ का प्लेटू का इलाका बता चुकी हूँ आपको पहले ही, राजमहल हिल्स का इलाका जो है वहां पर मिलेगी आपकी रेड सॉइल। जैसे मैप में यहाँ पर देख लीजिए, रेड एंड येलो सॉइल ये इलाका, दिस इज ये वाला इलाका। मध्य प्रदेश के आसपास का जो इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका, ये वाला आपका इलाका, ईस्टर्न कोस्ट की साइड का ये पूरा इलाका, थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र का इलाका भी आ जाता है। देन साउथ, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका नागालैंड, अभी बताया रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है ना, मेघालय में यहाँ पर मिल रही है आपकी, तो रेड सॉइल हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आज इसमें आपका इतना ही रखती हूँ वीडियो में। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगी, रेस्ट ऑफ द सॉइल, दैट इज लैटेराइट सॉइल, आपका उसमें कवर करेंगे। पीटी सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारी सॉइल्स जो हैं उसमें कवर किया जाएगा। आप इस पार्ट को देखने के बाद सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।